गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। अभी कुछ दिन पहले हम आपको हिमालय पर्वत पर घुमाने ले गए थे। तो आज चलिए, आज हम सब मिलकर कहाँ घूमने चलेंगे। रेगिस्तान में। कहाँ चलेंगे? रेगिस्तान में घूमने चलते हैं। ठीक है, रेगिस्तान यानी मरुस्थल। तो आज हम मरुस्थल के बारे में सब कुछ जानेंगे और पूरा मरुस्थल घूम के आएंगे। ओके। मरुस्थल कैसा होता है? मरुस्थल किससे मिलकर बना है? मरु और स्थल। मरुस्थल। मरु का अर्थ क्या होता है? सूखी रेत। ये देख रहे हैं ना आप सब, क्या है? सूखी रेत है। और स्थल का मतलब क्या होता है? भूमि। तो ऐसी भूमि जहां पर रेत ही रेत हो, मरुस्थल किसको कहते हैं? ऐसे स्थान को जहां पर रेत ही रेत हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? मरुस्थल। उत्तरी मैदान के दक्षिण पश्चिम में एक विशाल मरुस्थल है। इसे क्या कहते हैं? भारतीय मरुस्थल। उत्तरी मैदान का जो दक्षिण पश्चिम वाला एरिया है, वहां पर विशाल मरुस्थल है। इसे हम क्या कहते हैं? भारतीय मरुस्थल। यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है। जहाँ पर मरुस्थल होता है वहां पर क्या होता है? दूर दूर तक रेत ही रेत हमें दिखाई देती है। मरुस्थल अरावली की पहाड़ियों से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक फैला हुआ है। अरावली की पहाड़ियों से लेकर कहाँ से कहाँ तक फैला है? पाकिस्तान की सीमा तक। इससे जुड़ा पाकिस्तान का क्षेत्र भी मरुस्थली है। जो इससे जुड़ा हुआ पाकिस्तान का जो क्षेत्र है पास का, वो भी कैसा है? मरुस्थली है। भारतीय मरुस्थल लगभग कितना है? 50 किलोमीटर लंबा है। ये जो मरुस्थल है, ये कितना है? भारतीय मरुस्थल 500 किलोमीटर लंबा और चौड़ाई 100 किलोमीटर। तो लंबाई इसकी कितनी है? 500 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है? 100 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक। 100 से लेकर कितना? 300 किलोमीटर तक। समझ गए? यह मरुस्थल राजस्थान राज्य में है। कहाँ पर है ये मरुस्थल? राजस्थान में। राजस्थान क्या है? एक स्टेट है इंडिया की। तो इंडिया की जो स्टेट राजस्थान है, वहां पर क्या है? मरुस्थली मरुस्थल है। इसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल। ऊंट मरुस्थल के लिए बहुत उपयोगी पशु है। मरुस्थल में ऊंट जो होता है वो बहुत उपयोगी पशु होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह कई दिन तक भोजन और पानी के बिना रह सकता है। ऊंट ऐसा पशु है जो कई दिन तक भोजन और पानी के बिना रह सकता है। दूसरा क्या है? यह रेत पर आसानी से चल सकता है। देख रहे ना आप ये रेत। रेत में क्या होता है? हर पशु आसानी से नहीं चल सकता क्योंकि उनके पैर धंस जाएंगे। परंतु ऊंट के जो पैर होते हैं वो इस तरीके के बने होते हैं कि वो आसानी से रेत पर चल सकता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? मरुस्थल का जहाज कहते हैं। मरुस्थल का जहाज, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। ऊंट को क्या कहते हैं? मरुस्थल का जहाज या शिप ऑफ डेजर्ट। शिप ऑफ डेजर्ट। तो मरुस्थल में लोग समूह बनाकर ऊंटों पर यात्रा करते हैं। समूह बनाकर यानी मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर और ऊंटों पर यात्रा करते हैं। इन समूहों को क्या कहते हैं? कारवां कहते हैं। एक के पीछे एक लाइन से चलते जाते हैं ये रेगिस्तान में, और उसे हम क्या कहते हैं? कारवां कहते हैं। चलिए अब इसके मरुस्थल की भूमि के बारे में जान लेते हैं। यह क्षेत्र दूर तक समतल व रेतीला है। जो मरुस्थल का क्षेत्र है वो कैसा है? दूर तक समतल भी है और रेतीला भी है। मतलब यहाँ पर पहाड़ी आड़ी नहीं है। पहाड़ी जो है वो किस चीज की पहाड़ी बनी हुई है? रेत की पहाड़ी। यहाँ दिन में तेज हवाएं चलती हैं, जिनके कारण जगह जगह रेत के टीले दिखाई देते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, जैसे ऐसे क्या है? ये रेत का टीला बना हुआ है। तो तेज हवाएं चलती हैं जिनसे क्या होता है? रेत के टीले बन जाते हैं। इन टीलों को हम क्या कहते हैं? टिब्बे कहते हैं। इन टीलों को टिब्बे कहते हैं। ये टिब्बे बनते बिगड़ते रहते हैं। ये कोई परमानेंट पत्थर के बने हुए तो है नहीं है। ये कैसे होते हैं? बनते बिगड़ते रहते हैं, क्योंकि तेज हवा जब चलती है तो रेत उड़कर दूसरी जगह जमा हो जाती है। अब जैसे यहाँ पर बनी हुई है ये टिब्बा बना हुआ है। अब मान लिया बहुत तेज हवा चली तो ये रेत उड़कर इधर चली गई सारी, और यहाँ पर आपका
एक पहाड़ी सी बन जाएगी, वो क्या हो जाएगा, एक दूसरा नया टिब्बा बन जाता है। यहाँ कहीं कहीं नंगी चट्टानें और ऊंची नीची भूमि भी दिखाई पड़ती है। कहीं कहीं पर भूमि कैसी है, ऊंची नीची है। तो इस तरीके से जगह जगह रेत की पहाड़ियाँ बन जाती हैं। चलिए बच्चों, अब रेगिस्तान की, मरुस्थल की जलवायु के बारे में जानते हैं। यहाँ की जलवायु कैसी होती है। इस विशाल मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु विचित्र है। कैसे विचित्र है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी की ऋतु में भयंकर गर्मी पड़ती है। जब गर्मी का सीजन होता है तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। आप राजस्थान में घूमने भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि गर्मियों के टाइम में यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। दिन भर तेज आंधियाँ चलती हैं। अब जब आंधियाँ चलेंगी तो चूंकि वहाँ पे मरुस्थल में रेत होती है, तो रेत इस तरह उड़ती है कि आदमी के लिए चलना कठिन हो जाता है। गर्मी में यहाँ की रातें बहुत सुहावनी होती हैं। जब गर्मी के टाइम में यहाँ की रातें होती हैं वो बड़ी सुहावनी होती हैं, लेकिन जाड़े की ऋतु में रातें बहुत ठंडी होती हैं। गर्मियों में तो अच्छा लगता है रात में, परंतु जाड़े की ऋतु में रातें बहुत ठंडी होती हैं। यहाँ दिन रात के मौसम में बहुत अंतर रहता है। इस भाग में कोई नदी नहीं बहती है। सिर्फ वर्षा ऋतु में बरसाती नदियाँ बहती हैं, जो बरसात समाप्त होते ही सूख जाती हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो वैसे मेन नदी कोई नहीं है, पर क्या होता है कि जब बरसात का मौसम आता है तो बरसाती नदियाँ बन जाती हैं, और वो जब बरसात चली जाती है तो सूख जाती हैं नदियाँ। पर यहाँ पर एकमात्र नदी है, उसका नाम है लूनी नदी। कौन सी नदी है, लूनी नदी। इसमें भी गर्मियों में पानी कम बहता है। गर्मियों में पानी बहुत कम रहता है। तो जो कहने का मतलब है कि जो यहाँ की जलवायु है वो ऐसी है कि दिन में गर्म, रात में ठंडी, और यहाँ बारिश भी नहीं होती है, तो जिसकी वजह से यहाँ पानी की कमी रहती है। यहाँ पर वर्षा भी बहुत कम होती है, तो कुछ भागों में तो लोग पीने के पानी के लिए भी तरस जाते हैं। समझ रहे हैं, पीने के पानी के लिए भी लोग तरस जाते हैं। पीने के पानी के लिए स्त्रियों को दूर दूर तक जाना पड़ता है। पानी की कमी के कारण यहाँ वनस्पति बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पर पेड़ पौधे, कहने का मतलब पेड़ पौधे यहाँ पर बहुत कम होते हैं, क्योंकि पानी नहीं मिल पाता उन्हें, और दिन में गर्मी भी ज़्यादा रहती है, तो पेड़ पौधे क्या होते हैं, सूख जाते हैं। दूर दूर तक पेड़ पौधे दिखाई नहीं देते हैं। कहीं कहीं छोटी छोटी झाड़ियाँ दिखाई पड़ती हैं। क्या दिखाई पड़ती हैं, झाड़ियाँ दिखाई पड़ती हैं। इस क्षेत्र में नदियाँ बहुत कम हैं, जो हैं वो बहुत छोटी हैं और प्रायः सूखी भी रहती हैं। नदियाँ कैसी रहती हैं, सूखी रहती हैं और छोटी भी हैं। तो पानी की कमी के कारण इस क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए यहाँ का बहुत बड़ा भाग कैसा है, कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि खेती नहीं की जा सकती वहाँ पर। अब इस क्षेत्र को कृषि योग्य बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब इसके लिए क्या किया जा रहा है कि कृषि योग्य बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सतलुज नदी का पानी एक बड़ी नहर के द्वारा इस भाग में लाया गया है। जो सतलुज नदी है उसका पानी एक नहर बनाकर यहाँ पर लाया गया है। इस नहर का नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर है, इंदिरा गांधी नहर। जहाँ जहाँ से यह नहर गुजरती है वहाँ हरे भरे खेत दिखाई पड़ते हैं। अब चूंकि उनको पानी मिल जाता है, तो जहाँ से नहर गुजरती है वहाँ तो हरे भरे खेत दिखाई पड़ जाते हैं। बाकी सब जगह कैसा रहता है, झाड़ियाँ और सूखा ही रहता है और सब जगह में। चलिए, अब सवाई माधोपुर में भारत का प्रसिद्ध रणथंभौर का वन्य जीव अभयारण्य है। सवाई माधोपुर जगह है जहाँ पर क्या है, भारत का प्रसिद्ध रणथंभौर का वन्य जीव अभयारण्य। ये आपको पहले बताया था ना, वन्य जीव अभयारण्य क्या होते हैं, जहाँ पर जंगली जानवरों को रखा जाता है। लोग वहाँ पर उनको देखने के लिए भी जाते हैं, परंतु वे मतलब ओरिजिनल अपने नेचुरल उसमें ही रहते हैं। ऐसा नहीं है जैसे जू में आप जाएंगे देखने तो वहाँ तो पिंजड़ों में बंद आपको मिलेंगे, पर यहाँ पर जंगली जानवरों के रहने के लिए ही स्थान बनाया जाता है जहाँ वो अपने प्राकृतिक रूप से रहते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से क्या मिलता है, चीता मिलता है। चीता पाया जाता है। रेतीली भूमि व पानी की कमी के कारण यहाँ पर कैक्टस और नागफनी और कहीं कहीं छोटी छोटी झाड़ियाँ दिखाई पड़ जाती हैं। यहाँ पर कैसे पौधे होते हैं, कैक्टस और नागफनी। मरुस्थल के बीच जहाँ पे कहीं कहीं पानी मिल जाता है वहाँ क्या होते हैं, हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं।
जहाँ पानी होता है वहाँ पे आसपास हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं। ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं? मरुद्यान। क्या कहते हैं? मरुद्यान। इन स्थानों पर लोग घर बनाकर रहने लगे हैं। मरुस्थल में यात्रा करने वाले यात्री भी इन मरुद्यानों में विश्राम करते हैं। जो लोग मरुस्थल में घूमने जाते हैं वो इन मरुद्यानों में विश्राम करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप राजस्थान की तरफ घूमने जाएंगे तो सब जगह मरुस्थल ही मरुस्थल है। राजस्थान तो अपना स्टेट है, वहाँ सब रहते भी हैं, परंतु उसका जो एक पार्ट है वहाँ पर मरुस्थल ही मरुस्थल है। मरुस्थलीय भाग में कुछ लोग खाना बदोशी जीवन व्यतीत करते हैं। खाना बदोशी जीवन यानी कि जहाँ गए वहीं पर ही उन्होंने अपना टेंट लगा के और वहीं पर ही वो रहते हैं, खाया पिया और वहीं पर ही रहते हैं। ये लोग भोजन तथा जल की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। भोजन की तलाश में घूमे, जहाँ भोजन मिला वहीं रह गए। इनका मुख्य काम क्या होता है? भेड़ बकरी व ऊंट पालन। भेड़ बकरी और ऊंट पालन का काम करते हैं। यहाँ ऊंट यातायात का मुख्य साधन है। यहाँ पर राजस्थान में क्या होता है? ऊंट क्या है? यातायात का मुख्य साधन है मरुस्थलीय भाग में, क्योंकि ऊंट क्या है? एक बार में पानी पीने के बाद 15 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। ऊंट एक ऐसा जानवर है जिसे अगर एक बार इसने पानी पी लिया तो वो 15 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। और चूंकि मरुस्थलीय भाग में पानी की कमी है, नदी भी नहीं है, तो इसीलिए ऊंट उपयोगी रहता है वहाँ के लिए। झाड़ियाँ और घास आदि खाकर भी ये अपना पेट भर लेता है, तो इसलिए इसके लिए खाना और पानी की चिंता नहीं रहती है। तो वहाँ पर उद्योग धंधे करने वाले लोग इधर से उधर जाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? ऊंट का। और इसके पैर भी ऐसे होते हैं जो मरुस्थलीय भाग में आसानी से चल सकते हैं, तो ये वहाँ के लिए उपयोगी है। पानी की कमी के कारण यहाँ पर कम फसलें पैदा होती हैं। यहाँ के किसान उन्हीं फसलों को उगाते हैं जिन्हें कम से कम पानी की ज़रूरत हो, क्योंकि यहाँ पानी की कमी रहती है, बारिश होती नहीं है, नदी भी नहीं है, अभी नहीं है, तो इसीलिए उसी तरीके की फसलें उगाई जाती हैं जिनमें कम पानी की ज़रूरत पड़े। यहाँ पे कौन सी फसलें होती हैं मुख्य रूप से? ज्वार, बाजरा, मक्का, दाल और चने की खेती। कौन कौन सी? ज्वार, बाजरा, मक्का, दाल और चने की खेती, क्योंकि इन फसलों को पानी की कम आवश्यकता होती है। अब आगे बढ़ते हैं, इनके उद्योग धंधे और खनिज पदार्थ के बारे में जानते हैं। यहाँ पर संगमरमर व सीमेंट के प्रमुख उद्योग हैं। यहाँ के प्रमुख उद्योग कौन से हैं? संगमरमर व सीमेंट। ये मुख्य रूप से चित्तौड़, जयपुर, उदयपुर और भीलवाड़ा में प्रसिद्ध हैं। चित्तौड़, जयपुर, उदयपुर और भीलवाड़ा में। जयपुर को हम क्या कहते हैं? जयपुर को पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जयपुर को गुलाबी शहर? क्योंकि जयपुर में अधिकतर गुलाबी गुलाबी रंग की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। आज तो फिर भी बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन पुराने समय में तो पूरा जयपुर शहर गुलाबी रंग का ही होता था। आज भी आप जाएंगे तो बहुत सारी इमारतें आपको वहाँ पर गुलाबी रंग की ही दिखाई देंगी। जयपुर आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर घूमने की भी बहुत सारी जगह हैं। यहाँ पर खारे पानी की कई झीलें हैं। यहाँ पर बहुत सारी खारे पानी की झीलें हैं। इसमें नमक बनाया जाता है। प्रमुख झीलें यहाँ पर कौन सी हैं? सांभर झील, डिंडवाना झील, ये क्या है? प्रमुख झीलें हैं। ये आप देख रहे हैं जो ये पिक्चर, ये किसकी है? जल महल की है। ये भी वहाँ पर है जल महल राजस्थान में, जो कि पानी के बीचों बीच बना हुआ है झील में। इस तरीके की वहाँ पे और भी बहुत सी झीलें हैं, पिछोला लेक इत्यादि। लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं। खनिज पदार्थों में यहाँ पर मुख्य रूप से क्या क्या मिलता है? जिप्सम, पत्थर, मुल्तानी मिट्टी और तांबा पाया जाता है। खनिज पदार्थों में यहाँ पर क्या क्या मिलता है? जिप्सम, पत्थर, मुल्तानी मिट्टी और तांबा। तो आज आपने मरुस्थल के बारे में सब कुछ जाना, घूमा। कहाँ घूम लिए आज? राजस्थान, पिंक सिटी, और सब मरुस्थल में घूम लिया आपने, जाना। चलिए अब आगे एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।